हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। जिस साथी ने भी अगर पशु परिचर का फॉर्म नहीं लगाया तो साथियों पशु परिचर का फॉर्म लगा दें। 17 तारीख लास्ट डेट है आपकी, तो आज ही ज्वाइन करें। जीके नगरी ऐप और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके नगरी ऐप पे आपकी पशु परिचर की जो वैकेंसीज हैं उसके 20,000 क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए आप। और करते हैं पहला क्वेश्चन। हाड़ौती पठार की मिट्टी राजस्थान में किस प्रकार की है, कैसी है? ऑप्शन आपको दे रखा है लाल, भूरी मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर मध्यम काली। तो हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है ये मिट्टी मध्यम काली है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको दे रखे इनमें से 3 कथन सही हैं और एक आपका गलत है। पहला है कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, ये बात आपकी सही है। दूसरा है गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, ये बात भी आपकी सही है। और इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन है जैसलमेर में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये बात क्या आपकी सही है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको देखे हैं 12 जिला, जयपुर जिला, सीकर जिला, नीमकाथाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, सुमेलित करना है। अभ्यारण्य दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं। तो बंद बारेठा भरतपुर में, ये जयपुर नहीं आएगा, यहाँ पे भरतपुर आएगा। और सीता माता अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो बताओ फटाफट। उदयपुर में। नाहरगढ़ आपके ये सॉरी सीता माता अभ्यारण्य आपके चित्तौड़गढ़ में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में और फुलवारी के नाल उदयपुर में। तो कौन सा सही होगा इसमें से? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, इसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो जो बीकानेर का लूणकरणसर स्थान है इसको बीकानेर का राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है, सर्वाधिक पानी के इंजन बनाए जाते हैं या फिर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? और ऑप्शन आपको दे रखा है चूने का पत्थर, संगमरमर, बालू पत्थर या फिर चूने का पत्थर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला जो खनिज पत्थर है ये आपका संगमरमर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, दे रखा है आपको कि कौन सा जो कथन है इनमें से गलत है। तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है फालना, और गुलाबी संगमरमर प्रसिद्ध है बाबरमल का, तांबड़ा राजमहल का, यूरेनियम कुराड़िया का। तो इनमें सुमेलित कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके खनिज है, दूसरी तरफ आपके खनिज क्षेत्र हैं। तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है लीलवानी, जिप्सम के लिए जामसर, तांबड़ा के लिए राजमहल और फेल्सपार के लिए डेगाना प्रसिद्ध नहीं है, डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और आपका जो फेल्सपार है इसके लिए प्रसिद्ध जिला है अजमेर। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर हनुमानगढ़। तो गोठ मांगलो जो नामक स्थान है ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, नागौर का। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर, ये गंगानगर, केसरवाई पाटन या फिर भोपाल सागर। तो भोपाल सागर में प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी। आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला है सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक व नोन रॉक स्थित है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पटवारी 2011 में। तो नक्की झील, पचपदरा झील, लूणकरणसर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका नक्की झील हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखा है अली बख्शी जी, बाघा जी, लच्छीराम जी या फिर गोपाल जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघा जी, जो कि राजस्थान के अजमेर से संबंधित थे। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में जो रम्मत है ये रम्मत किसको कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है एक लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र। तो रम्मत किसको कहते हैं? तो ये एक लोक नाट्य है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक शैली के एक प्रमुख कलाकार थे? और ऑप्शन आपको दे रखा है तमाशा, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। तो आपका जो सही आंसर है ये तमाशा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग है, ये दुर्ग है, इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है मदन सिंह, जालिम सिंह, रतन सिंह या फिर पृथ्वी सिंह। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में जो रणथंभौर में स्थित जोरा भोरा ये क्या है? तो जोरा भोरा किसको कहते हैं, जो कि राजस्थान के रणथंभौर किले में स्थित है? जैन मंदिर, तोपखाना, अन्न भंडार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अन्न भंडार कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो ऐसा रिवाज राजस्थान में कौन सी जाति में है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं? तो ऑप्शन आपको दे रखा है सहरिया, सांसी, कंजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंजर जाति, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में देपाड़ा किसको कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है भीलों का लुगड़ा, भीलों की ओढ़नी, भीलों की तंग धोती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देपाड़ा किसको कहते हैं? ये जो भीलों की जो तंग धोती होती है उसको देपाड़ा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान ये जयपुर राज्य का एक शासक जिसका अंतिम संस्कार गेटोर में न होकर बाहर हुआ था। और ऑप्शन आपको दे रखा है जसवंत सिंह, राम सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर इनमें से ये राजभात सिंह। तो ईश्वरी सिंह थे। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बिंदोरी नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन है झालावाड़ क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिंदोरी नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है? झालावाड़ में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन, इससे संबंधित कौन सा जिला है, ये कब हुआ था? तो बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से संबंधित है और ये 1921 में हुआ था। अगला है, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, ये पीठ राजस्थान में कहां पर स्थित है? सलेमाबाद, गलता, सिहाड़ या मौजमाबाद। तो सलेमाबाद में है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, वर को, ये जो वर है उसको जादू टोना से बचाव हेतु जो गीत गाया जाता है राजस्थान में, उस गीत को क्या कहते हैं? कामण, कुरंजा, पावड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कामण कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? और ऑप्शन आपको दे रखा है जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, मथुरा दास माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है उसके लेखक थे जयनारायण व्यास। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था या कौन सी परिवार में हुआ था? किसान परिवार में, पंडित परिवार में, बंजारा परिवार में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो समाज सुधारक गोविंद गुरु जी का जो बचपन ये जो जन्म हुआ था ये बंजारा परिवार में। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? और ऑप्शन आपको दे रखा है डूंगरी सिंह, किशन सिंह, अनाड़ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नसीराबाद छावनी को जो लूटने वाले राजपूत सरदार थे ये डूंगरी सिंह थे। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो अनुच्छेद 318 में दे रखा है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधित मामलों का निर्णय कर सकता है? और ऑप्शन आपको देगा मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, विधानसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और ऑप्शन आपको दे रखा है 1943, आर्टिकल 1943 ए और आर्टिकल 1943 के। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 243, 243 ए, 243 के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है ये संविधान के आर्टिकल 243 के से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। मात्र नाम मात्र के शुल्क में आपको 20,000 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज है पशु परिचय के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।